नमस्कार। सहारा हरियाणा के आज के बुलेटिन को लेकर मैं अलका कथोरिया आपके साथ हूं। तो आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। बीपी जैन स्किल डेवलपमेंट सेंटर और एलपीएस बोसाड़ के तत्वाधान में जरूरतमंदों को बांटे गए कंबल। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज की सेहत में सुधार, आईसीयू से किया गया शिफ्ट। अवसर ऐप पर लॉगिन करे हर विद्यार्थी, कहा इस्माइला के प्रिंसिपल संदीप नैन ने। किसान दिवस के अवसर पर किसान आंदोलन में विभिन्न धरना स्थलों पर बड़ी संख्या में पहुंचे किसान। किसानों के समर्थन में ऑल हरियाणा पावर कॉरपोरेशन वर्कर यूनियन ने दिया धरना प्रदर्शन। मकड़ोली टोल प्लाजा पर कृषि अध्यादेशों के खिलाफ किसानों की भूख हड़ताल जारी। महम में 11 करोड़ से ज्यादा के नवनिर्मित संस्थानों और भवनों का रामचंद्र जांगड़ा ने किया उद्घाटन। महम चौबीसी के ऐतिहासिक चबूतरे पर हुई किसान आंदोलन के समर्थन में हरियाणा सर्व खाप सर्व जातीय युवा पंचायत के बैनर तले पंचायत। बीपी जैन स्किल डेवलपमेंट सेंटर और एलपीएस बोसाड़ के एमडी राजेश जैन के संयुक्त तत्वाधान में आज सोनीपत रोड स्थित सेक्टर 3 और 4 की पुलिया पर साधु संतों की छत्रछाया में जरूरतमंदों को कंबल बांटे गए। मीडिया प्रभारी राजीव जैन ने बताया कि महामंडलेश्वर बाबा कपिलपुरी महंत बाबा करणपुरी महाराज के सानिध्य में समाज सेवी उद्योगपति राजेश जैन ने कड़ाके की ठंड को देखते हुए मजदूरों, मिस्त्रियों, महिलाओं और जरूरतमंदों को 260 कंबल बांटे। गर्म कंबलों का तोहफा किसी को जिंदगी दे सकता है। पहल एक खुशियां अनेक, एक कदम खुशियों की तरफ के तहत सबको शपथ दिलाई कि हम ये कंबल अपने घरों में इस्तेमाल करेंगे, इसे किसी और को नहीं बेचेंगे। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज को गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में आईसीयू से कमरे में शिफ्ट कर दिया गया है। 5 दिसंबर को विज कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। सूचना एवं जनसंपर्क निदेशालय हरियाणा ने मंगलवार को ही जानकारी दी थी कि अनिल विज को अब ऑक्सीजन की जरूरत पहले से कम पड़ रही है। इसी के साथ उनके सीटी, चेस्ट और खून की जांच में भी सुधार आया है। मीडिया बुलेटिन में मेदांता अस्पताल के चिकित्सक अधीक्षक ने बताया था कि गृह मंत्री अनिल विज अब ठीक हैं। इससे पहले 15 दिसंबर को कोरोना संक्रमित हरियाणा के स्वास्थ्य और गृह मंत्री अनिल विज को पीजीआईएमएस रोहतक से मेदांता रेफर कर दिया गया था। 2 बार प्लाज्मा और अन्य दवाएं देने के बाद भी उनके फेफड़ों में संक्रमण बना हुआ था। परिजनों ने संस्थान के इलाज से असंतोष जाहिर करके बेहतर इलाज के लिए निजी अस्पताल ले जाने की बात कही थी। हालांकि पीजीआईएमएस प्रशासन ने बेहतर इलाज देने का दावा किया था। शहीद नायक रामनिवास राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय इस्माइला में मेगा ईपीटीएम 4 का सफल आयोजन किया गया। विद्यालय के प्राचार्य संदीप नैन ने जूम ऐप पर अभिभावकों और विद्यार्थियों से सुझाव आमंत्रित किए। उन्होंने 9वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को अपने अभिभावकों की आज्ञा के साथ मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट और सभी कोविड-19 की एसओपी को पूरा करके अपनी हाजिरी सुनिश्चित करने को कहा, जिससे वे बेहतर तरीके से आगामी परीक्षाओं के लिए अपनी तैयारी कर सकें। कक्षा 1 से कक्षा 12वीं तक हर विद्यार्थी को अवसर ऐप को डाउनलोड करना होगा और उस पर लॉगिन करना होगा। सभी को मेरा नमस्कार। आज की मेगा पीटीएम में एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारे 2020-21 की ये चौथी मेगा पीटीएम है। जैसा कि आप सब जानते हैं, इसका उद्देश्य पेरेंट्स से फीडबैक लेना, बच्चों से फीडबैक लेना। कोरोना महामारी की वजह से जो हम ऑनलाइन उनको शिक्षा दे रहे हैं और अब पिछले सप्ताह से 9वीं से 12वीं की कक्षाएं नियमित रूप से लगाई जा रही हैं, उसके लिए उनको प्रेरित करना कि एसओपी की शर्तों को पूरा करते हुए विद्यालय में रेगुलर आए। अवसर ऐप हर विद्यार्थी ने अपलोड करनी है, क्योंकि अवसर ऐप के माध्यम से ही 1ली से 8वीं कक्षा का जो मूल्यांकन है सीसीई
के माध्यम से किया जाएगा। और आगे भी जो भी आने वाले समय में आपको पता है कि बोर्ड कक्षाएं कब होगी और कब क्या होगा और क्या तरीका रहेगा, उसके बारे में अभी हमें पूरी जानकारी नहीं है या कोई कह नहीं सकता। किसान दिवस के अवसर पर किसान आंदोलन में विभिन्न धरना स्थलों पर खापों ने बढ़ाई किसानों की संख्या। खाप प्रधान और उनके प्रतिनिधि आंदोलन को धार देने में लगे हैं। चौधरी चरण सिंह की जयंती पर यह निर्णय लिया गया कि 24 दिसंबर को ढासा बॉर्डर पर किसानों की आवाज को और बुलंद करने और आंदोलन की धार को तेज करने के लिए बादली के आसपास के किसान भारी संख्या में ट्रैक्टर पर सवार होकर पहुंचेंगे और काले कानूनों के विरुद्ध अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएंगे। वहीं गांव खरावड़ में किसान सेवा में लगाए गए लंगर पर भोजन और चाय पानी और दवाइयों की बहुत अच्छी व्यवस्था चल रही है। वहां पर गांव के स्वयंसेवक इस सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। महिलाओं के लिए खान पान के साथ साथ वॉशरूम वगैरह की सुविधाएं भी रखी गई हैं। उन्हें रात को विश्राम करने के लिए भी वहां विशेष ध्यान रखा जाता है। ऑल हरियाणा पावर कॉरपोरेशन वर्कर यूनियन संबंधित सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा ने किसानों के समर्थन में रोहतक सर्कल की सभी डिवीजन्स ने राजीव गांधी परिसर पर धरना प्रदर्शन किया और उपवास किया। उनकी अध्यक्षता संयुक्त रूप से सिटी यूनिट प्रधान विकास दहिया, सब अर्बन नंबर 1 के प्रधान राजेश यादव, सब अर्बन के सचिव जोगेंद्र दांगी ने की। ऑल हरियाणा पावर कॉरपोरेशन वर्कर यूनियन बिजली बिल 2020 और किसान विरोधी 3 कानूनों को वापस करवाने के लिए किसानों के साथ मिलकर बड़ी लड़ाई लड़ने को तैयार है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार पूंजीपतियों की दलाल सरकार है, जो जनता के खून पसीने से खड़े किए गए सार्वजनिक ढांचों को कौड़ियों के भाव अपने चहेते पूंजीपतियों को बेच रही है। देश का मेहनतकश ऐसा हरगिज नहीं होने देगा। इसके लिए चाहे कितनी भी लंबी लड़ाई क्यों ना लड़नी पड़े। काले कानून वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो। काले कानून वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मकडोली के टोल प्लाजा पर पिछले काफी दिनों से केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ कड़ाके की ठंड में किसानों का अनशन जारी है। किसानों ने साफ कहा है कि जब तक सरकार इन 3 कृषि अध्यादेशों को वापस नहीं लेगी तब तक वे पीछे नहीं हटेंगे और उनका आंदोलन भी जारी रहेगा। महम कस्बे में आज 11 करोड़ रुपए से ज्यादा के विकास कार्यों का राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने उद्घाटन किया। रामचंद्र जांगड़ा ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के तहत पूरे प्रदेश का विकास करवाया है। वहीं महम हलके से भाजपा का विधायक ना होने के बावजूद महम हलके और कस्बे में करोड़ों रुपए का विकास करवाया। उन्होंने कहा कि अंग्रेजों के समय का पशु अस्पताल, नगर पालिका कार्यालय, चौबीसी का चबूतरा सहित अनेक पार्कों का निर्माण करवाया है। प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य भाजपा नेता शमशेर खरकड़ा ने कहा कि मुख्यमंत्री ने महम को 600 करोड़ रुपए पहले दिए और पानी के लिए भी 300 करोड़ रुपए दिए हैं, जिससे महम हलके में पीने के पानी की समस्या का हल किया जाएगा।
पर हम जो है लड़ाई लड़ेंगे और सारी पार्टियों को आमंत्रित करेंगे कि इस मुद्दे पर आए और हरियाणा प्रदेश को पानी लाए। और जो SYL के पानी का नहीं, वो हरियाणा का नहीं, वो हरियाणा का जयचंद साबित होगा। इसलिए हरियाणा के SYL के पानी पर हर व्यक्ति को अपना योगदान, जिसका जितनी श्रद्धा है, वो राजनीति से ऊपर उठकर राजनीति को एक तरफ रख के तो उसमें अपना योगदान देना चाहिए, वरना हरियाणा की जनता उन लोगों को माफ नहीं करेगी जो SYL के मुद्दे को छोटा बना के देख रहे हैं। महम चौबीसी के ऐतिहासिक चबूतरे पर हरियाणा सर्व खाप सर्व जातीय पंचायत का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता बलवंत आर्य ने की। पंचायत में विभिन्न वक्ताओं और खाप प्रतिनिधियों ने अपनी बात रखी और किसान आंदोलन को और मजबूत करने के लिए कदम उठाने की बात की। पंचायत में 5 प्रस्ताव पास किए गए। वहीं 25 से 27 दिसंबर तक सभी टोल फ्री करवाने की भी बात कही। पंचायत में यह फैसला भी लिया गया कि सरकार ने तीनों कानून अगर वापस नहीं लिए तो चौबीसी के ऐतिहासिक चबूतरे से बड़ा आंदोलन किया जाएगा और अन्ना हजारे सहित कई सामाजिक कार्यकर्ता भी इस आंदोलन में शामिल होंगे। महम चौबीसी का चबूतरा भारत में नहीं पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। यहाँ से लिए गए फैसले हमेशा कानून का रूप लेते हैं और आज जो यहाँ से सरकार को झुकाने के लिए हमने फैसला लिया है, हमें विश्वास ही नहीं, पूरी तरह भी ऐसा लगता है कि मोदी सरकार चंद ही दिनों में झुक जाएगी और किसान के समर्थन में अपनी नीतियों को बदलेगी। हमने 5 प्रस्ताव पास करे हैं। पहला प्रस्ताव था हमारा तीनों काले कानूनों को हमने रद्द करवाने के लिए प्रस्ताव पास किया है। दूसरा प्रस्ताव हमारा 25, 26 और 27 को टोल सारे हरियाणा के फ्री करने का प्रस्ताव रखा है। तीसरा प्रस्ताव हर एक पंचायत के वहाँ पर आंदोलन के अंदर दिल्ली बॉर्डरों के ऊपर अपना धरने में पूरा प्रतिनिधित्व पहुँचेगा, वहाँ पर वो हमने प्रस्ताव पास किया गया है। चौथा, 1 दिन के लिए आज दोपहर का भोजन किसान ताकेगा, ये प्रस्ताव किया गया है। और 5वां प्रस्ताव ये किया गया है, जो भी किसान साथी अपने ट्रैक्टर ट्रेली के लिए धरने पर जाएगा उसको तेल फ्री का प्रस्ताव किया। हम देख रहे हैं अगर मोदी जी की चंद ही दिनों में आंखें नहीं खुली तो अकेले महम चौबीसी के चबूतरे पे नहीं, हरियाणा के हर ऐतिहासिक स्थलों पर ये धरना स्टार्ट हो जाएगा और महम चौबीसी भी सब में आगे रहेगी। आज के लिए बस इतना ही। देश विदेश की और खबरों के लिए मिलते रहेंगे सहारा हरियाणा के इस न्यूज चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।